नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौसाम्बी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने जो है बताया था आपका जो चैप्टर चल रहा है भाई क्लास 12वीं में जो है चैप्टर हमारा क्या चल रहा है, वैद्युत विभव चल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने बताया था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब इसमें एक टॉपिक आता है, एक टॉपिक है इसमें विभव प्रवणता। एक टॉपिक क्या है भाई? विभव प्रवणता। ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की स्पेलिंग गड़बड़ है भाई, GRADIENT, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो चलो पोटेंशियल ग्रेडियंट की थोड़ा पहले परिभाषा लिख देते हैं, नोट डाउन कर देते हैं, इसके बाद इसको समझते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश क्षेत्र की दिशा के अनुदिश किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ दूरी परिवर्तन के साथ दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। तो ये परिभाषा है, परिभाषा को भाई बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे थोड़ा सा। ये जो परिवर्तन है, ये जो दर है, दर का मतलब क्या होता है भाई? दर का मतलब भाग होता है। जैसे दो प्रकार की दर होती है, एक समय दर होती है, समय दर, जिसको खाली क्या कहते हैं? दर कहते हैं। यदि किसी चीज की भी दर निकालते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं? समय का भाग कर देते हैं। यहां समय दर ना होके यहां किसकी दर है? दूरी परिवर्तन की दर है। यहां समय की दर नहीं है, यहां किसकी दर है? दूरी परिवर्तन की दर है। तो दर में भाग करते हैं। यदि समय दर है, खाली दर है, तो उसमें क्या करते हैं? समय का भाग करते हैं। दूरी परिवर्तन की दर है तो उसमें किसका भाग करेंगे? दूरी परिवर्तन का भाग करेंगे। तो सीधा सा क्या है? पहली लाइन आपको ध्यान रखना है। पहली लाइन क्या ध्यान रखना है हमें? किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, बिल्कुल ध्यान रखना है भाई, किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, दूरी परिवर्तन के साथ ये दर निकालना है। दर का मतलब भाग करना है। यदि केवल दर होती तो किसका भाग करते? समय का भाग करते। तो यहां सीधा सा किसका है? दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर है लिखी। दर का मतलब भाग, किसका भाग? दूरी परिवर्तन का भाग। तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, दर का मतलब भाग करना है भाई। दर का मतलब भाग होता है। यदि समय दर है तो समय का भाग, दूरी परिवर्तन है तो दूरी का भाग। तो दूरी परिवर्तन के साथ
विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ क्या है, दूरी परिवर्तन के साथ ये दर है, तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। एक बार परिभाषा और देख लें भाई, दर का मतलब है भाग करना। यदि समय दर है तो समय का भाग किया जाता है, यदि दूरी परिवर्तन की दर है, दूरी परिवर्तन के साथ दर है तो दूरी परिवर्तन का भाग करेंगे। तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्र के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसमें से भाई संबंधित एक डेरिवेशन आता है परीक्षा में, और वो डेरिवेशन आगे यूज होता है दूसरे डेरिवेशंस में। बिल्कुल समझ लीजिए, इस डेरिवेशन जो अगला हम कराने जा रहे हैं इसका यूज आगे चल के दूसरे डेरिवेशंस में होता है, तो उसको बिल्कुल ध्यान से समझे रहिए। तो यहां से चलो देखते हैं भाई, इतना जो है आप कॉपी पेन लेके बैठे भाई, चूंकि क्लासें इस साल नहीं चलना है, क्लासें इस साल बिल्कुल नहीं चलना है, 3-4 महीने चलेंगी ज्यादा से ज्यादा। कोचिंग भी आपकी बाधित है ऑफलाइन, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ते जाइए। कुछ अगर जो समस्या जहां पर भी आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, या व्हाट्सएप में 4 घंटे के लिए खोले जाते हैं सारे मैसेज, सभी के लिए मैसेज अलाउ कर दिए जाते हैं, तो व्हाट्सएप से मैसेज भेज के पूछिए, या जो है आप सीधा स्कूल में आ सकते हैं अकेले, 1-2 जो है लड़का 1-2 आने में कोई दिक्कत नहीं, तो आप पूछ सकते हैं दूरी बैठ के, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप पढ़ते चलिए, और जो विट्ठल भाई पटेल का यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद जो है बगल में बेल आइकन बनी होती है उसमें ऑल वाला ऑप्शन आता है, जब दबाएंगे तो ऑल वाला ऑप्शन आएगा, तो ऑल वाला क्लिक करिए, तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगा। तो उससे जो है आपको पता चल जाएगा कि जो है वीडियो आ गया है। क्योंकि व्हाट्सएप में कभी कभार क्या होता है, मान लो कोई रह गया, वैसे रह नहीं जाता है, लेकिन जो है जब व्हाट्सएप में वीडियो सुबह 6 बजे डाले जाते हैं, सारे वीडियो सुबह 6 बजे डाले जाते हैं, तो उसी के अनुसार आपको पता चलेगा। एक डेरिवेशन है हमारे पास, डेरिवेशन आता है भाई, ये परीक्षा में आता है। डेरिवेशन है क्या, डेरिवेशन है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। डेरिवेशन बहुत आसान है भाई, चलो देख लेते हैं इसको, डेरिवेशन को देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें चित्र बना ले पहले थोड़ा सा, इसके बाद देखते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्लस क्यू आवेश हो गया, प्लस क्यू आवेश, इससे x प्लस डेल्टा x दूरी पर, इससे x प्लस डेल्टा x दूरी पर, x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है, यहां पर क्या रखा है, प्लस Q0 आवेश रखा है। ये जो है ये कहां पर रखा होता है, बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब भी कहां पर है आपका, अनंत में रखा हुआ है। और B से A तक, B से A तक एक सूक्ष्म दूरी डेल्टा x, सूक्ष्म दूरी कहां तक भाई, डेल्टा x तक। तो जब ये डेल्टा x हो गई तो इतनी दूरी कितनी बचेगी, ये इतनी दूरी कितनी बचेगी, ये x बचेगी, साफ सी बात है। यहां से जो है x और डेल्टा x जोड़ दिया, तो यहां से यहां तक कुल कितनी हो गई, x प्लस डेल्टा x हो गई। तो ये B से A तक एक सूक्ष्म दूरी डेल्टा x तक Q0 को क्या किया जाता है, लाया जाता है। B से A तक सूक्ष्म दूरी डेल्टा x तक लाया जाता है। तो अब यहां से थ्योरी, इस चित्र के आराम से, चित्र के सहारे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे भाई। माना कि कोई एक बिंदु आवेश, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, एक बिंदु आवेश, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, जिससे x प्लस डेल्टा x दूरी पर, x प्लस डेल्टा x दूरी पर, जिससे x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश, एक धन परीक्षण आवेश
जिससे x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश, ध्यान दे भाई सबसे पहले क्या रखा देखो इस चित्र में आपका रखा हुआ है सबसे पहले क्या रखा है प्लस क्यू एक आवेश रखा है। तो क्या मान लिया, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इससे x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक क्या है x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो है। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इससे x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो है। तो यहां तक इतना बात समझ में आ गई भाई, एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो है। तो ये बिल्कुल आप इस चित्र के माध्यम से, यदि ये चित्र याद है तो आप थ्योरी आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, माना कि एक धन परीक्षण आवेश, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इससे x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो है। तो प्लस क्यू जीरो को बिंदु B से A तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य, तो सूक्ष्म क्यों निकल रहा है भाई, बी से ए तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य, बी से ए तक, क्योंकि सूक्ष्म दूरी है। जब सूक्ष्म दूरी तक हटाएंगे तो कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, कुछ कम कार्य करना पड़ेगा। यदि दूरी ज्यादा होगी तो कार्य हमें क्या है, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो यहां से कार्य क्या कहलाएगा भाई, बिल्कुल इस चित्र के माध्यम से आप थ्योरी याद रखिए। ये जो डेरिवेशन, इसकी थ्योरी कैसे याद रखेंगे, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इससे x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो रखा है, प्लस क्यू जीरो को B से A तक लाने में किया गया क्या, सूक्ष्म कार्य। तो सूक्ष्म कार्य कैसे निकलेगा, चलो उसको देखते हैं। तो यहां से हमारे पास कार्य क्या होगा भाई, कार्य डेल्टा W, चूंकि सूक्ष्म कार्य है तो डेल्टा क्या व्यक्त करेगा, सूक्ष्म व्यक्त करेगा, डेल्टा W। यहां से डेल्टा क्या व्यक्त कर रहा है, डेल्टा या स्मॉल d सदैव सूक्ष्म व्यक्त करेगा फिजिक्स में। तो सूक्ष्म कार्य बराबर होता है बल F हो गया, गुणे विस्थापन कितना है भाई, कितना विस्थापित कर रहे हैं, प्लस क्यू जीरो को B से A तक ला रहे हैं, तो बल गुणे विस्थापन दूरी कितनी हो गई, डेल्टा x हो गया, बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन डेल्टा x। चूंकि डेल्टा x इसको इधर ला रहे हैं, तो जब इधर दूरी चलते तो माइनस में, इधर दूरी चलते किस में, प्लस में, तो इधर चल रहे हैं, तो ये माइनस का डेल्टा x हो गया, माइनस डेल्टा x हो गया। अब इसके बाद देखिए भाई, यहां से हमारे पास क्या निकालना है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां वैद्युत क्षेत्र जरूर आना चाहिए। तो हमारे पास चूंकि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से एक फार्मूला निकला था, चूंकि E बराबर क्या होता है, F अपान क्यू जीरो होता है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या निकल गया था, E इज इक्वल टू F अपान क्यू जीरो। तो यहां से F बराबर क्या कहलाएगा, तेरे गुणा करा दीजिए, तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू जीरो हो जाएगा। अब F की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो F की वैल्यू जब यहां पर रखेंगे तो डेल्टा W बराबर हो जाएगा, F की वैल्यू कितनी है, E इंटू क्यू जीरो, और इंटू में माइनस का डेल्टा x है। उसी प्रकार तो यहां से इस क्यू जीरो को इधर ले आइए, तो क्यू जीरो को जब इधर ले आएंगे तो चित्र हटा दे, चित्र का कोई उपयोग नहीं है अब यहां। तो हमारे पास बनेगा सिस्टम, तो यहां से जो है क्या बनेगी भाई कंडीशन, क्यू जीरो को इधर ले आइए, गुणे में जब इधर ले आएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो यहां से हमारे पास डेल्टा W अपान में क्या हो जाएगा, क्यू जीरो, डेल्टा W अपान क्यू जीरो बराबर कितना बचा इधर, बराबर E इंटू में कितना बचा, माइनस का डेल्टा x बचा। डेल्टा W अपान क्यू जीरो बराबर E इंटू माइनस डेल्टा x बचा। तो डेल्टा W अपान क्यू जीरो, तो डेल्टा उसी प्रकार, डेल्टा रख लो उसी प्रकार, डेल्टा उसी प्रकार हो गया, W अपान क्यू जीरो अभी इसी जो है पिछली क्लास में पढ़े थे, W अपान क्यू जीरो बराबर क्या होता है भाई, V होता है। W अपान क्यू जीरो बराबर V, ये विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है, V बराबर W अपान क्यू जीरो होता है। तो यहां से W अपान क्यू जीरो के स्थान पर क्या रख देंगे, V रख दिया। तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू माइनस डेल्टा x। तो अब यहां से डेल्टा x माइनस का डेल्टा x किस में है भाई, गुणे में है, इसको इधर ले आइए तो भाग में हो जाएगा। तो इधर केवल कितना बचा, इधर बचा E बराबर डेल्टा V, और इसको इधर ले आइए तो बटे में क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा x हो गया। माइनस का अंश और हर में गुणा करा दें तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस का अंश में गुणा कराए तो ये माइनस हो गया।
तो यही जो है ये क्या होता है, विभव प्रवणता होता है। तो यहां माइनस क्या व्यक्त कर रहा है, माइनस ये व्यक्त कर रहा है कि हम प्लस Q0 को इधर ले आ रहे हैं, विरोध हो रहा है, ये जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले आ रहे हैं, उसकी जो है इधर की तरफ ले आ रहे हैं, तो उसका विरोध हो रहा है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो E बराबर क्या है, माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, यही डेरिवेशन है हमारा। ये क्या है भाई, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या है, संबंध है। तो ये चैप्टर यहीं से भाई समाप्त होता है। कल की क्लास से हम अगला चैप्टर शुरुआत करेंगे। और यदि जो है आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे कि हमारे पढ़ाने में क्या कमी है, क्या उसको जो है डिफाइन करेंगे, उसको कमी को सुधारा जाएगा। और यदि जो है कहीं समझ में नहीं आ रहा उसको भी बताइए, क्रॉस क्वेश्चन है कुछ उसको पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। क्योंकि पढ़ाई का क्रम इतना बढ़िया बनाइए ऑनलाइन, क्योंकि भाई अब जो है आपकी बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा में आपका नुकसान ना हो, इसलिए घर में बैठ के करीब 2 घंटा जो है पढ़ाई का क्रम बढ़िया बनाइए। जैसे भी आप जो है कोशिश करेंगे उसी अनुसार टीचर सभी मेहनत करेंगे।